आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मैग्नेट क्या होता है? जनरली आप देखे होंगे मैग्नेट चुंबक को, उसके दो सिरे होते हैं। कभी कभी दोनों सिरा एक में चिपकाने पर अपने आप खींच लेता है, और जब उसके दोनों कुछ दो सिरे कभी कभी ऐसे होते हैं कि कितना हूँ चिपकाते हैं चिपकता नहीं है। तो चिपकना और न चिपकना ये क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए मैग्नेट क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिख लें। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये मैग्नेट की परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए चुंबक के बारे में और जानकारी लेते हैं। चुंबक के बारे में आप कुछ जानते भी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को पहले देखा जाए। अगर हमारे पास ऐसे मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, चुंबक है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, दंड चुंबक। अगर इस चुंबक को लोहे की छीलन में या लोहे के बुरादे में रख करके निकाला जाए, लोहे के बुरादे में रखा जाए या छीलन में रखा जाए या उसके पास लाया जाए, तो देखा जाता है कि जो इसका किनारा है, यहाँ पर लोहे की जो छीलन या बुरादा होता है सबसे अधिक इकट्ठा होता है, सबसे अधिक चिपकता है इस पॉइंट पर। ऐसे डंबल का आकार ले लेता है ऐसे। और ज्यों-ज्यों अंदर की ओर बढ़ेंगे, सेंटर में बिल्कुल नहीं चिपकता है ऐसे इस तरह का बिहेव करता है। इससे स्पष्ट यह होता है यहाँ पर लोहे की छीलन ज्यादा गुच्छा के रूप में, ऐसे गुच्छे के रूप में चिपकता है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि इसके चुंबक की जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है, पावर होती है, वह किनारों पर सबसे अधिक होती है। और जहां पे होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, बोलते हैं उसको, पोल बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए, ऐसे बना लीजिए फिगर और लिख दीजिए ऐसे। जनरल भाषा में लिख सकते हैं, जब किसी चुंबक को लोहे की छीलन में या बुरादा में, लोहे की छीलन या बुरादा में रख कर निकालते हैं तो
चुंबक के दोनों सिरों पर छीलन की मात्रा अधिक होती है। और चुंबक के मध्य में छीलन नहीं चिपकता है, छीलन नहीं चिपकता है। इससे स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है। चुंबक के सिरे पर जहां चुंबकत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। उसे चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये दोनों सिरों पर, ये बिल्कुल किनारे नहीं होता है, किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर। ऐसे जैसे हमारा ये मैग्नेट है, तो ये ध्रुव जो होगा वो किनारों पर नहीं होगा, इस किनारे बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर की ओर होता है, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर होता है। अब ये मैग्नेटिक जो पोल दो तरह के होंगे, कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। आप पढ़े होंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यन और यस, किसको यन कहेंगे किसको यस कहेंगे, तो उसके बारे में भी देखिए, एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। जब किसी चुंबक को, जब किसी चुंबक को अन्य चुंबक की, अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है, गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है। केंद्र से लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है, उसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यन कहते हैं। जो सिरा दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है, उसे चुंबकीय
दक्षिणी ध्रुव, यस। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, यस कहते हैं। यानी दो तरह के ध्रुव हुए, यन और यस। एक साइड में यन होता है और एक साइड में यस होता है। इसका नाम है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो पॉइंटेड होता है, ये पोल जो होता है, ये बिल्कुल मैग्नेट के किनारे से थोड़ा सा अंदर की ओर होता है। ऐसे इसको लटकाया गया है। ये हमारा मैग्नेट है, ऐसे समझिए ये मैग्नेट है। और इसके बिल्कुल गुरुत्व केंद्र से ऐसे जो है लगा दिया गया है। और इसको थोड़ा सा ऐसे लटकाया गया है और इसको क्या करेंगे, ऐसे खींच करके छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये कंपन करेगा और अंत में रुकेगा। तो किधर किधर रुकेगा, उत्तर और दक्षिण। जो सिरा पृथ्वी के नॉर्थ की ओर होता है उस ध्रुव को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की ओर होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल। यन और यस, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए चुंबक के गुण। पहला, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 3, दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। ऐसे अगर दो चुंबक हैं हमारे पास, ऐसे यन यस, और एक चुंबक और है यहाँ पर है यन यस, सजातीय ध्रुव है यन और यन। इनके बीच में ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दोनों चिपकेंगे नहीं, दूर हटेंगे। और विजातीय ध्रुवों के बीच यन यस, यन यस, तो दो विजातीय ध्रुव हैं यन और यस, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये दोनों अपने आप चिपक जाएंगे। इनको चिपकाएंगे तो भी आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये प्रॉपर्टी इनकी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका गुण है, यदि किसी दंड चुंबक को मध्य से तोड़कर दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाए तो उनके चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं हो पाते हैं, बल्कि प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक रहता है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक चुंबक है, ऐसे बड़ा सा चुंबक है, ऐसे यहाँ पे यन है और यहाँ पर यस है। अगर इसको सेंटर से दो भागों में तोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे बराबर भागों में तोड़ दिया जाए, इसी चुंबक को ऐसे तोड़ा गया तो देखिए यहाँ पर यन रहेगा तो यहाँ पर यस जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर यन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर यस। अगर इसको भी दो भागों में तोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे अगर दो भागों में और तोड़ दिया जाए, इसको भी दो भागों में तोड़ दीजिए, यानी कितना हूं तोड़ेंगे, हर एक में क्या रहेगा, यन यस यन यस, हर एक भाग में यन और यस रहेगा। अगर इसको और तोड़ दें तो उसमें भी यन और यस रहेगा। और ये चुंबक किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कण से। उन कणों के रूप में रवे में तोड़ दिया जाए तो उनमें भी यन और यस रहेगा। यहां तक कि उन कणों को अणु में तोड़ दिया जाए तो भी क्या रहेगा, यन और यस रहेगा। अणु को परमाणुओं में तोड़ दिया जाए तो भी उसमें यन और यस रहेगा। इसका मतलब एकल ध्रुव का चुंबक असंभव है। लिख सकते हैं यहां पर, अर्थात एकल ध्रुव का चुंबक अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व
अस्तित्व में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें कि एक ध्रुव का चुंबक बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। जब भी चुंबक होगा तो उसमें N भी रहेगा और S भी रहेगा। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे एक मैग्नेट है, यहाँ पर मान लेते हैं N है और यहाँ पर मान लेते हैं S है। अब दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा ऐसे, ये कहलाएगी चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। बाहर भी निकल सकती है, इसे बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे दोनों अक्षों को मिला देंगे, ये कहलाएगा चुंबकीय अक्ष। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबक की जो पूरी जो लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक, इसे कहते हैं चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ये कहलाएगा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। और ये S से N के बीच की दूरी को कहते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब नोट करिए प्रभावी लंबाई कितनी होती है। ऐसे चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर पांच बटे 6 गुणे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय जो लंबाई होती है, इसको लिखते हैं 2L। तो यह हो जाएगा 5/6 गुणे 2L। कुल लंबाई का 5/6 होता है कौन सी लंबाई? ज्या चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये इफेक्टिव लंबाई होती है। धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड। क्या होता है देखिए,
आपको सोलेनॉइड बताया गया है। सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसे एक सिलेंडर है और इसके ऊपर क्या करें, हम ऐसे पतले पतले तार को लपेट दें, ऐसे एक के एक पास सटा करके ऐसे लपेट दिया जाए तो ये कहलाता है सोलेनॉइड या परिनालिका ऐसे। और करंट अगर ऐसे इसमें जा रही है, ऐसे इसमें जा रही है, इस तरह से ऐसे करंट आई जा रही है, यहाँ पे करंट निकल रही है, इसको भी हम क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे इसको हम लटका दें ऐसे, और इसको क्या करें, एक सेल से ऐसे जोड़ दें, बैटरी से या सेल से जोड़ के करंट दें इसमें, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और यह जैसे चुंबक हमारे पास होता है, लोहे का चुंबक जिस तरह से व्यवहार करता है, वैसे ही ये भी जो है चुंबक बार मैग्नेट की तरह से व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह से व्यवहार करती है। अगर इधर से देखने पर इसमें धारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, इधर से जब इधर से देखेंगे क्लॉकवाइज होगा, तो इधर से देखेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ होगा क्लॉकवाइज और एक तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये बताए दिए आपको, एक बार और देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे कर सकते हैं आप, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, देखिए ऐसे करंट इधर से जा रही है, ऐसे आ रही है, हेड को जब मिलाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन गया, यस बन गया। और यहाँ पर यही प्रक्रिया अगर यहाँ पे किया जाए ऐसे एंटी क्लॉक में ऐसे, और इसके जो है टेल से टेल को मिलाया जाए ऐसे, तो यह बन गया। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। और अगर करंट देने के पहले यह टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ये किसी भी दिशा में रुका रहता है, जो ही करंट देते हैं तो यह बिल्कुल टाइट हो जाता है, और किस दिशा में रुकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। जिस सिरे पर धारा क्लॉकवाइज में बहती है वहां पर साउथ पोल बनता है, और जहां पर एंटी क्लॉक बहती है वहां पर नॉर्थ पोल बनता है। और इतना ही नहीं, अगर इसमें करंट को पलट दें, अगर इसको ऐसे कर दें, इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, तो यह सोलेनॉइड 180 डिग्री घूम जाती है, ऐसे 180 डिग्री घूमेगी। ये वाला सिरा उधर चला जाएगा और ये वाला सिरा इधर आ जाएगा। इस तरह से धारावाहिक परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, धारावाहिक परिनालिका जो होती है वो मैग्नेट की तरह से काम करती है। कहां पर, याद रखिए, कहां पर इसमें करंट देने पर कहां पर साउथ पोल बनता है, जहां पर करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो। और नॉर्थ पोल कहां पे बनता है, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज। एन माने एंटी, एंटी है, और साउथ मतलब क्लॉक है, एन एंटी, एंटी रहेगा तो एन बनेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो यस बनेगा। इसको नोट कर लीजिए। और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है धारावाहिक परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। अगला आर्टिकल है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर उसके चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर
अंदर चुंबकीय सुई, कंपास निडल, चुंबकीय सुई को ले जाने पर विक्षेपित होती है। चुंबकीय जो सुई होती है, इसे चुंबकीय सुई, इसकी भी विशेषता होती है। एक किस दिशा में रुकती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। ऐसे इसका सेंटर होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है, जैसे चुंबक रुकता है। लेकिन जब किसी चुंबक के पास ले जाएंगे, यानी उसके प्रभाव में ले जाएंगे अगल बगल, तो ये भी अपने जगह से क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी, थोड़ा सा हटेगी ऐसे। तो कहेंगे किस क्षेत्र में है? चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वहां तक विक्षेपित होगी। और जब उस चुंबक के प्रभाव से बाहर चली जाएगी तो फिर किस दिशा में रुकेगी? उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी।